मैं डॉक्टर कौशल कुमार ईशान हॉस्पिटल बरेली से बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और जले हुए बहुत पेशेंट और जले हुए के जो विकृति वाले पेशेंट होते हैं उनकी प्लास्टिक सर्जरी हम लोग करते हैं। देखिए, जले हुए का जो इलाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो महंगा होने की वजह से क्योंकि इसमें मरहम पट्टी के लिए भी दवा चाहिए होती है, इन्फेक्शन रोकने के लिए भी दवा चाहिए होती है, क्योंकि मरीज का न्यूट्रिशन नहीं चल रहा होता है तो खा पी नहीं पा रहा होता, तो नसों के ज़रिए उनको दवाएं भी देनी पड़ती हैं जो न्यूट्रिशन की। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा महंगा होता है। तो अक्सर होता क्या है कि पूरा इलाज ना करा करके मरीज अपना इलाज बीच में ही छोड़ करके देसी दवाएं या इलाज शुरू कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि वो ज़ख्म जो होते हैं गहरे हल्के भी अगर हों तो वो गहरे हो जाते हैं, और गहरे होने की वजह से बाद में जब वो जख्म भरते हैं, भर करके विकृतियाँ डेवलप हो जाती हैं। देखिए, अगर वो जले हुए का हिस्सा जोड़ों के अक्रॉस है, मान लीजिए ये हाथ है, हाथ के द्वारा या इस तरह गया है जोड़ के इधर उधर दोनों साइड में, तो जब ये भरेगा तो सिकुड़ करके जख्म भरेगा और ये हाथ टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जले हुए में विकृतियाँ डेवलप हो जाती हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जलने के बाद और जलने के जख्म भरने के बाद ना करें लापरवाही। जलने के बाद लापरवाही ना करें, अर्थात अपना इलाज अगर ढंग से आप कराएं तो आपको 80% पेशेंट्स में विकृतियाँ बचाई जा सकती हैं। दूसरी चीज़, जले में सारी समस्याएं, चाहे वो खाल मोटी पड़े, चाहे सफ़ेद दाग रह जाएं या दाग धब्बे रह जाएं, या आपके विकृतियाँ डेवलप हो जाएं, जख्म भरने के बाद धीरे धीरे डेवलप होती हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते रहें, प्लास्टिक सर्जन को दिखाते रहें, तो काफ़ी हद तक इन विकृतियों से बचाव किया जा सकता है। मसलन मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर ये हाथ में यहाँ जला हुआ था, तो अगर सिर्फ एक स्प्लिंट लगा देंगे तो इस सिकुड़न से बचाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि नासमझी होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वे विकृतियाँ डेवलप हो जाती हैं। अब सोचिए, जब इलाज के ही पैसे नहीं थे तो विकृतियों की प्लास्टिक सर्जरी कराने के पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए, हालांकि ईशान हॉस्पिटल हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और विगत 15 वर्षों से जब हमने लोगों की इतनी परेशानियों को, दुश्वारियों को देखा, और तो हम लोगों ने फिर इनके लिए जले हुए मरीजों के कैंप लगाना शुरू किए। हमारी सोच एक ये है कि हम इनके लिए जो भी कुछ कर पाएँ, हम इस ट्रीटमेंट को इनके लिए अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर इसमें कैंप में आने वाले मरीज वो हैं जो अपना इलाज शायद सरकारी अस्पताल में भी ढंग से नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इन्हें ना तो चीज़ों का पता है और ना ही इस सर्जरी की पेचीदगी का पता है। तो इस कैंप में जो हम लोगों ने लगाना शुरू किया विगत 15 वर्षों से, मई के महीने में, क्योंकि हमारा स्थापना का महीना, तो पूरे महीने के लिए कैंप लगाते हैं, और सितंबर के महीने में भी कैंप लगाते हैं, क्योंकि अक्सर वे विकृतियाँ 2-3 अंगों को, 2-3 जोड़ों को इन्वॉल्व करती हैं। मान लीजिए यहाँ रिस्ट पे भी है, वहाँ पे भी है, बगल में भी है। तो अगर एक विकृति का इलाज हमने एक बार में करा लिया है तो दूसरी विकृति का इलाज 6 महीने बाद फिर आप दोबारा से करा सकते हैं। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी अपनी विकृतियों से निवृत्त हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, यदि घर परिवार का जो कमाऊ सदस्य है, जो जिससे घर चलता है, अगर उसके दोनों हाथ विकृत हो जाएं, जल गए, दुर्घटनावश जल गए, जलने का विकृत हो जाएं, तो उस घर के ऊपर क्या परेशानियां आएंगी, आर्थिक परेशानियां, उसका अंदाज़ा लगाना सहज नहीं होगा। क्योंकि एक तो घर के लिए, घर चलाने का खर्चे के पैसे नहीं, दूसरी तरह इलाज कहाँ से कराएं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट जब हम लोगों के पास आने शुरू हुए तो हम लोगों ने मन बनाया कि इन लोगों के साथ हम एक ही बात कहेंगे, हम हैं ना, मतलब आप के लिए मदद करने के लिए हम करेंगे। तो इसमें कैंप में हम लोग देखने की कोई फ़ीस नहीं लेते, ऑपरेशन की फ़ीस नहीं, और बेड का कोई चार्ज नहीं लेते। इन मरीजों को अपनी दवाओं के लिए और छोटा मोटा ऊपर के खर्चों के लिए इंतज़ाम करना होता है, जिससे इनके ऑपरेशंस हो सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ समझने की एक ये है कि ये कैंप हम 1 महीने का क्यों लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स इसमें से ऐसे होते हैं कि
अगर 1 तारीख को उन्होंने दिखाया है हमें, तो शायद उनको उन दवाओं के छोटे-मोटे इंतज़ाम करने के लिए भी ये उनको पूरा महीना भर लग जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए पूरा 1 महीना उनको मिल जाता है करने के लिए। और दूसरी चीज़ एक और है, इस कैंप में अगर मान लीजिए हमें कोई 30 तारीख को दिखाता है, 31 तारीख को दिखाता है, तो भी एक बार कैंप में रजिस्टर होने के बाद हम उस पेशेंट को कैंप की तरह ही ट्रीट करके अगले 3-4 महीने में जब भी वो आ सकता है, उसकी तरह हम लोग करते हैं। ये इस तरह से हम कैंप में काफ़ी पेशेंट जो हमारे आ रहे हैं, और साथ में जो पेशेंट जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, दाग धब्बे मिटाने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उन सबको भी मुफ्त देखते हैं, और जो भी रियायतन तौर पर उनका इलाज हो सकता है उसकी कोशिश करते हैं।